म्यूज़िक फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 90s के टॉप सिंगर और मेरे मोस्ट फेवरेट जिनके कॉन्सर्ट में मैं गेट फलांग के भी जा चुका हूं क्योंकि टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके थे, अली हैदर साहब ने एक मरतबा फिर म्यूज़िक की दुनिया में अपना कदम जो है वो जमा लिया है। और अली हैदर साहब हमारे साथ हैं, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है, स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मैं तो फ़ैन क्लब में शदीद शामिल रहा हूँ। तो अली भाई को जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अली भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, बहुत बहुत आपको इसकी मुबारकबाद हो, ये जो ढोलन यार आ गया है। और ये मुबारकबाद हमारे लिए भी है क्योंकि अली हैदर के फैंस में तो हम शामिल हैं सर। करार से लेकर के जो दिल का करार हमारा गया था और फिर जो हमने लिखा था A+R, अच्छा बिला वजह हमने हाथों पे लिख लिया A+R, सेटिंग आपकी है, लिख हमने लिया A+R कि भाई गाने में आ रहा है तो उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। वो क्या करे कि उस जमाने में सेंसरशिप की इतनी इजाजत ही थी कि हाथ में दिखा सकते थे। हाँ जी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा अली भाई, कहाँ थे आप और फिर वापसी आपने जबरदस्त तरीके से की है ढोलन यार के साथ, तो इतना गैप क्यों आ गया था, क्या हुआ? देखिए सहरिश फहीम, सबसे पहले आपको कि आपने मुझे बोल पे बोलने के लिए मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मॉर्निंग शो में मुझे आने का मौका मिला, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ। और थोड़ा सा गैप जो है वो आर्टिस्ट हमेशा जो है वो लेता है जिंदगी में। तो तकरीबन मेरा 32-33 इयर्स का ये सफ़र है। और उसमें हमेशा ही लोगों के जहनों पे सवार रहना अच्छा नहीं होता। और आपने मेरा नया गाना तो देख ही लिया है, ढोलन बिल्कुल यार जो है वो रिलीज हो गया है। बिल्कुल। इस वक्त अमेरिका में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बेटियों की एजुकेशन है। तो मैं उस सिलसिले में अपने कुछ साल मैंने उनकी जिंदगी के लिए वक्फ किए हुए हैं। बाकी कोई दूरी नहीं है, जिंदगी तो अब बड़ी ग्लोबल सी हो चुकी है। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आज भी हमारा राब्ता तो है। कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने इंडस्ट्री पर राज किया है एक वक्त जो है वो, अली हैदर का जो है वो एक समझ लीजिए कि वो तूती बोलती थी, कहते हैं ना कि वो इंडस्ट्री में बोली है पॉप सिंगिंग के अंदर, और यहाँ तक कि इंडिया में भी जो है वो आपके गाने कॉपी हुए। तो हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड ये सेट हो गया है कि जी जिसका गाना इंडिया में कॉपी हो जाए वो सुपरस्टार है। ये एक परसेप्शन है, लेकिन जो सुपरस्टार है वो तो है। जैसे कि आपने उस वक्त में जो है वो गाने गाए, उस वक्त जब इंडस्ट्री जो है वो बन रही थी, और समझ लीजिए मुकाबला आपका उस इंडस्ट्री से था भारत से जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रही थी। उस वक्त के माहौल में और अब के माहौल में क्या फर्क देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया, ना कोई वायरल हो रही थी, ना व्यूज की दौड़ थी, ना फॉलोअर्स की दौड़ थी। अब एक डिफरेंट ट्रेंड आ गया है, इसमें और उसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? देखिए सही आपने फहीम कहा, क्योंकि पहले का दौर जो था वो वाकई में आपके पास कंटेंट होना चाहिए था। जो हम सॉन्ग्स करते थे उसी की वजह से आज भी लोग हमें याद करते हैं। मैं अमेरिका में भी, यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, जहाँ जहाँ भी कॉन्सर्ट्स होते हैं मुझे बुलाया जाता है, मैं परफॉर्म करता हूँ। तो अगर आप फर्क को देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि पहले वाकई में कोई सॉन्ग में बात होनी चाहिए थी, तो वो जो है अवाम नास तक पहुंचता था और उनको वो अच्छा लगता था, तो वो किसी भी तरह से वो सॉन्ग की वजह से आर्टिस्ट या वो गाना हिट हो जाता था। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ जो जो आपने जिक्र किया कि प्रमोशंस का इतना दौर हो चुका है, चीजें वायरल होने का, होना क्या, वायरल कराने का भी अब दौर हो चुका है। जी बिल्कुल। कि कुछ चीजें इतनी आपके जहन पे मुसल्लत कर दी जाती हैं, बार बार दिखा के, कभी उसका कोई वीडियो दिखा के या उसका ऑडियो उसको बनाया जाता है, डिपेंडिंग कि कितना आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आजकल मुझे बस ये लगता है कि जबरदस्ती भी कुछ गाने हिट कराए जाते हैं, पहले सही बिल्कुल नहीं कह रहे हुआ हैं है। आप, अब बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये मैं फर्क लगता है। सही। अच्छा, अब अली भाई आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि आपका गाना हम फिर से सुने, ढोलन यार। बल्कि मैं तो कहूंगा अली भाई, दो लाइनें अगर आप गुनगुना दे तो फिर डायरेक्ट फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और नाजरीन को एक बार फिर दिखाएंगे। दो लाइनें ढोलन यार की हो जाए। जी जरूर। मैनू मार गई तेरी दुनियादारी, मेरी मजबूरी मैं तुझ पे वारी, रह अखियां दे नेड़े ओ मेरे चार छुपेरे, रह अखियां दे नेड़े मेरे चार छुपेरे, तू ला दे ढोलण यार सोने दी तवितड़ी। क्या बात है जबरदस्त। जी, क्या बात है, क्या बात है भाई। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि दो लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये वैम्पायर हैं। एक शहजाद रॉय
एक अली हैदर, ये बूढ़े क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? हम लोग असल में लोगों की दुआएं खाते हैं ना ज्यादा, माशाल्लाह। ये वजह है। अच्छा मुझे और वेम्पायर की आपने बात की है, देखिए इस वक्त भी आपके पास तो सुबह हो रही है, हमारे पास रात हो रही है। ऐसा ही है। तो अपने दिन भर सारे काम वाम करने के बाद थोड़ी सी रियाजत भी करते हैं, रात भर जागते हैं। तो ये आपने वैसे सही कहा है कि वेम्पायर तो हम लोग हैं। क्योंकि जब अवाम का प्यार मिलता है, मसला ये है कि लोग आपको वैसे ही देखना चाहते हैं हमेशा, सुनना भी वैसे ही चाहते हैं कि जी सुरीले भी होने चाहिए और देखने में भी ठीक होने अच्छा चाहिए। वैसे एज तो एक चीज ही है, वो तो खैर वक्त के साथ आती है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं वो वाला पप्पू अली हैदर तो नहीं हूँ, लेकिन अब पप्पा अली हैदर हो गया। अच्छा वैसे चलो ये पता है कि ढोलन यार कौन है? ये ढोलन यार अब तो खैर वो उस तरह का सेंसर आप तो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है, तो बता दें फिर कि ढोलन यार कौन है? ढोलन यार जो है, अगर आप इसकी शायरी को, जो कि पंजाबी में है, ये उर्दू पंजाबी सॉन्ग है, तो ये अपने जो मोहब्बत जिससे आप करते हैं या जो आपका शरीक हयात होता है जिंदगी में, तो ये एक उससे फरमाइश की जा रही है कि ढोलन यार, ये यार मेरी जो जिंदगी का जो यार है, जो मेरा सब कुछ है, तो उससे फरमाइश की जा रही है कि मुझे वो एक सोने की, जैसे वो एक उसको तावीज बना जी। के गले में डाल लूं और उसमें उसकी तस्वीर लगी हुई हो कि वो चारों चुफेरे जो है ना, वो हर वक्त मेरे पास रहे। तो ये बस दो मोहब्बत करने वालों की कहानी है और उसमें यानी कि फरमाइश आप आपने पता अपनी है बेगम के बहुत लिए गाया है? अच्छा अली भाई, हर एक ये तासुर भी दिया जाता है कि माही अगर दुबला पतला हो ना तो वो सोना होता है, और थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो उसे ढोलन कहते हैं। क्या ये बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ढोलन जो है वो बिलावट को कहते हैं, हाँ हाँ, जिससे बिल्कुल आप बिल्कुल प्यार ऐसा ही करते है। हैं। तो खैर तो आदर वो मजाक बात हो रही थी। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि पुरानी जीन्स इंडिया भी ट्रैवल करके आया, इंडिया में भी जो है वो पॉपुलर हुआ, आपने इंडिया में परफॉर्म भी किया हुआ है और बड़े चाहने वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये गाना आपने अमेरिका से ही रिलीज़ किया और आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जहाँ पर दुनिया भर के लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, इंडियन फैंस भी होते हैं, पाकिस्तानी फैंस भी होते हैं। यहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने बॉर्डर पार के फैंस से? देखिए जी, जैसे आपने अभी अर्ज की बात कि हम लोग क्योंकि बहुत शुरू में ही अर्ली 90s में हमारे जो सॉन्ग्स थे वो अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान भी पहुंच गए थे। और उसी वजह से मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी तो बहुत चैनल्स आ गए। उस वक्त एक चैनल था दूरदर्शन, जो हम देखा करते थे पाकिस्तान में, और वो लोग हमारा पाकिस्तान टेलीविजन देखा करते थे। तो शायद एक दो बार मैं टेलीविजन पे आया था और उनको मेरे अंदर कुछ नजर आ गया था। तो मेरा वहां पे उस वक्त से जाना शुरू हुआ है, और जब से लेके आज तक, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जो फैंस हैं उनके लिए तो देखें कोई बाउंड्री नहीं होती ना, फनकार की तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिसको पुरानी जीन्स के अलावा भी मेरे एल्बम चाहत, करार, संदेशा, जालिम नजरों से और तेरा नाम लिया, तो ये सारे साइमल्टेनियस रिलीज होते रहे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों। तो अभी मुझे एक इंडियन कंपनी है, यहाँ अमेरिका बेस्ड ही है, तो उनको, उन तक जब ये गाना पहुंचा तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कहा कि हम इसका कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो आज के दौर में जहाँ पे इतनी कुछ, अल्लाह माफ करे मुझे इस तरह कहना नहीं चाहिए, कि जहाँ इंसान के सामने जो है वो पासपोर्ट नजर आ जाता है, तो मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने वतन की बहुत। यकीनन आप एक अंदर से आपका जो खून है वो तो पाकिस्तान के लिए ही बिल्कुल। दौड़ता है। लेकिन ये कि अगर आपके फैंस जो हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो किसी भी दुनिया के हिस्से में, अगर आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है थ्रू योर म्यूजिक, थ्रू योर सॉन्ग, थ्रू योर एनी ऑफ द कोलैबोरेशन, तो ये एक्चुअली बड़े अरसे के बाद एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक तरह से एक साथ मिलाप है, बिकॉज उन्होंने बड़ी इसको अच्छी प्रोड्यूस बात है, किया है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं चाहूंगी अली भाई थोड़ा सा बताइएगा फैमिली के हवाले से, बच्चों में से किसी को शौक है सिंगिंग का? ज़ाहिर है आपको देखते होंगे, फिर स्पेशली पेरेंट्स को अगर शौक हो तो बच्चों में भी बाज़-औक़ात ये चीज़ आ जाती है, तो देखते हैं बच्चों में किसी में? मेरी एक्चुअली माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं। तो जो दो जो छोटी वाली है, जो बड़ी वाली है, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो कोई डॉक्टर या कोई ऐसी फिजिशियन या इस तरह कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या लॉ में
वो मुझे नजर आती हैं, लेकिन जो बाकी दो हैं वो बहुत सुरीली भी हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, जो कि ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली मेरे ऊपर भी बहुत सख्ती थी मेरे वालिद साहब की। जब तक मैं NED यूनिवर्सिटी में था, मैंने अपनी जब तक डिग्री नहीं ले ली उस वक्त तक मुझे बहुत ज्यादा कमर्शियल काम करने की जो है वो इजाजत नहीं थी। क्या बात है तो सर, यानी उनमें ऑडियो है इंजीनियरिंग के aptitude साथ तो- साथ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है, ये कमाल की मैं बात जो है सिविल वो की हमें पता हुई, चली। मैं सिविल इंजीनियर, अच्छा, सिविल मैकेनिकल इंजीनियर, नहीं। क्या बात है सर, जबरदस्त। अच्छा अली भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक मरतबा फिर। हमारी दुआ है कि आपका गाना जो है वो सक्सेसफुल हो, और अब तो व्यूज़ की जो है वो दौड़ है, लाइक्स की दौड़ है, तो बेतहाशा आए और आते रहें। मैं चाहूँगा कि हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, और वक्फे पे जाएं आपकी पुरानी जीन्स के साथ, तो कमाल हो जाएगा। जबरदस्त जी, बिल्कुल जाए। तो सर आप 2 लाइनें सुना दीजिए। ओ अच्छा, मैं जी, जरूर फिर जरूर। उसके साथ जाए, क्योंकि जीन्स आपकी है सर, नई हो या पुरानी हो, सुनानी तो आपने है। अभी आपने शुरू में कहा कि आप मेरे काफी कॉन्सर्ट्स में फलांग के भी सर आए मैं हैं, तो बिल्कुल, आपको भी एलियांस काफी फ्रांसिस वाले में तो स्पेशली आपको याद होगा, वहां तो बड़ा रश लग गया था, गेट क्रशर हो गया था जी। आपके चैनल के लिए और आप लोगों के लिए सहरिश, जी जी, फहीम और थैंक यू, आपकी पूरी टीम के लिए पुरानी जीन्स को मैं डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।